मूवी का स्टार्ट ही बहुत सस्पेंस से भरा होता है, जहां फॉरेस्ट में आग लगी नजर आती है और स्मोक जंपर्स उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस सब में एक स्मोक जंपर और 3 यंग लड़कों की डेथ हो जाती है। उसी दौरान में हैना होश में आ जाती है और हमें पता चलता है कि ये उसका ड्रीम था। सीन्स एक घर पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ 2 लोग जैक और पैट्रिक ब्लैकवेल वहाँ गैस लीकेज चेक करने जाते हैं। उनके घर से निकलते ही घर में ब्लास्ट होता है और सब तबाह हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि वो 2 लोग कोई गैस चेक करने वाले नहीं, बल्कि स्पेशल एजेंट हैं जो किसी खास मिशन पे हैं। ओवन जो कि एक फॉरेंसिक अकाउंटेंट है, जब न्यूज में अपने बॉस की डेथ का सुनता है तो बहुत परेशान हो जाता है। उसे डर होता है कि अब अगला टारगेट वो होगा, इसलिए अपने बेटे कॉनर को स्कूल छोड़ने के बजाय अपने साथ लिए किसी सेफ जगह के लिए निकल जाता है। सीन्स वापस हैना पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि हैना ने जो ड्रीम देखा था वो असल में उसका लास्ट मिशन था, जिसकी वो हेड थी, जो अपने यंग वर्कर और उन कैंपिंग पे आए लड़कों को ऐसे अपनी आंखों के सामने मरता देख हैना काफी डिस्टर्ब हो गई। इसलिए अब उसकी पोस्टिंग पार्क काउंटी मोंटाना में एक फायर लुकआउट टावर पे हो गई है, जहाँ का शेरिफ उसका एक्स बॉयफ्रेंड ईथन है। जैक और पैट्रिक अब अपने नेक्स्ट टारगेट यानी ओवन के घर पहुँचते हैं, पर ओवन पहले से ही वहाँ से जा चुका था। घर को सर्च करते उन्हें पता चलता है कि ओवन ने अपने बैंक से एक बड़ी अमाउंट निकाली है, साथ ही ये भी कि ईथन ओवन का ब्रदर इन लॉ है। उन्हें लगता है कि ओवन उसके पास जा रहा होगा। यहाँ ओवन गाड़ी में कॉनर को बताता है कि वो और उसके बॉस मिल के एक सीक्रेट मिशन पे थे और उनके हाथ जो सबूत लगा है उसकी वजह से उनकी जान को खतरा है। उसके बॉस को तो उन लोगों ने मार दिया है, अब वो ओवन के पीछे आ गए हैं, इसलिए वो कॉनर को एक सेफ प्लेस पे लेके जा रहा है। रात ईथन जब अपनी वाइफ एलिसन के साथ बैठा होता है, जो कि प्रेग्नेंट है, तभी ईथन को ओवन की कॉल आती है, जो उसे सब बता के हेल्प मांगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हैना अपने टावर पे ड्यूटी के लिए पहुंच जाती है। होटल रूम में ओवन अपने सब सीक्रेट्स एक पेपर पे लिख देता है और कॉनर से कहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो कॉनर को अपने लिए कोई ऐसा इंसान ढूंढना है जिसपे वो ट्रस्ट कर सके और उसे ये पेपर देना है। कोई पुलिस या FBI उसकी हेल्प नहीं कर सकती है, इसलिए उन्हें सीधा मीडिया के पास ही प्रूफ्स लेके जाने होंगे। जैक और पैट्रिक ओवन से पहले ही मोंटाना पहुंच जाते हैं। ईथन ओवन की हेल्प करना चाहता है, जिसके लिए वो अपने सीनियर को सब बता देता है, पर वो इस सब में ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करता है। हैना को टावर के रेडियो पे उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है, जो उसे हौसला देते हुए कहता है कि उस इंसिडेंट को भूल जाए, वहाँ वो कुछ नहीं कर सकती थी। अगर उसने कोई स्टेप लिया होता तो वो खुद भी मर गई होती। जैक और पैट्रिक उस रोड पे ओवन से पहले पहुंच जाते हैं, जहां से उसने ईथन के घर जाने के लिए गुजरना होता है। वहां वो फुल तैयारी के साथ उसे मारने के लिए रेडी होते हैं, बस उसकी गाड़ी के आने का वेट कर रहे होते हैं। यहाँ बहुत तेज लाइटिंग की वजह से हैना को टावर पे खतरा होता है, जिस पर वो बहुत ही स्टाइल से रोप की मदद से टावर से नीचे आके बाल बाल बचती है, पर उसके हाथ थोड़े जख्मी हो जाते हैं। ओवन की गाड़ी आते देख जैक और पैट्रिक उस पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। ओवन जख्मी हो जाता है, पर कॉनर को कुछ नहीं होता है। बहुत जख्मी होने की वजह से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होके माउंटेन्स में जा गिरती है। ओवन कॉनर को गाड़ी से निकाल के वुड्स में छुपने को कहता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए वो आवाज ना करे। इन लोगों के यहाँ से जाने के बाद वो रिवर को फॉलो करते टाउन तक चला जाए। कॉनर की गाड़ी से निकलने के बाद ओवन उन दोनों को ऐसे शो करता है कि वो भागने की ट्राई कर रहे हैं, जिस पर वो दोनों फायरिंग करके उसे मार देते हैं और उन्हें लगता है कि दोनों बाप बेटे मर गए हैं। कॉनर अपने फादर की डेथ अपनी आंखों से देखता है और उसके लिए ये सब किसी कयामत से कम नहीं होता, पर अब वो छोटा सा बच्चा रोने के अलावा कर भी क्या सकता था। जैक और पैट्रिक के पीछे से एक गाड़ी में वुमन आती है, जो इस सब को हादसा समझ के हाल पूछती है, तो जैक सोचे समझे बगैर उसे भी मार देता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। ईथन वहाँ पहुँच के ये सब देखता है और रेस्क्यू टीम को बुला लेता है। हैना रिवर के पास अपना जख्म धो रही होती है, तभी कॉनर वहाँ से गुजरता है। हैना उसे रोक के हेल्प करने को कहती है। पहले तो कॉनर डरे होने की वजह से किसी की हेल्प लेने को तैयार नहीं होता, पर फिर अकेले वुड्स में भी क्या करता, इसलिए हैना को रोक लेता है। हैना कहती है कि वो टावर पे जाके रेडियो से पुलिस को बुला सकती है, जिस पर कॉनर कहता है कि उसे पुलिस की नहीं मीडिया की जरूरत है। यहाँ जैक अपने बॉस फिलिप से मिलने जाता है, जिसके खिलाफ
कॉनर के पास सबूत होता है। वो जैक को बताता है कि उन्होंने कॉनर को तो मारा ही नहीं है। वो जैक को बस 6 घंटे देता है कॉनर को मारने के लिए। अगर उन दोनों ने इस टाइम में कॉनर को नहीं मारा तो उनकी जान को खतरा होगा। जैक और पैट्रिक अब कॉनर के पीछे निकलते हैं। जैक पैट्रिक से कहता है कि अब नेक्स्ट उनके रास्ते में जो आएगा ये लोग सोचे समझे बगैर उसे मार देंगे। पैट्रिक कहता है कि ये एक छोटा टाउन है, खबर फौरन बाहर निकल जाती है, उनके लिए मसला हो सकता है। इस पर जैक लोगों की अटेंशन उनसे हटाने के लिए वुड्स में आग लगा देता है। इस बार भी ईथन वहाँ पहुँच के आग सबसे पहले देख लेता है। टावर में लाइटिंग की वजह से रेडियो काम नहीं करता है। हैना कॉनर को कहती है कि उन्हें टाउन तक हाइक करके जाना होगा। अब ये उस पे है कि वो ये अभी करे कि सुबह। कॉनर हैना से कहता है कि उसके फादर ने मरने से पहले कहा था कि वो अपने लिए कोई ऐसा इंसान ढूंढे जिस पे वो ट्रस्ट कर सकता हो। हैना उसे यकीन दिलाती है कि वो उस पे ट्रस्ट कर सकता है। कॉनर उसे अपने फादर के दिए हुए पेपर्स दे देता है। वो देख हैना का होश उड़ जाता है और वो उसे कहती है कि वो अभी ही यहाँ से निकलने वाली है। वुड्स में आग बढ़ती जा रही होती है और उसे कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा था। इस वजह से ईथन अभी तक ड्यूटी पे ही था। जैक और पैट्रिक उसके घर पहुँचते हैं और एलिसन पे अटैक कर देते हैं। ये जानने के बाद कि एलिसन प्रेग्नेंट है वो उस पे रहम नहीं खाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए एलिसन कह देती है कि कॉनर ईथन के साथ है और अगर वो चाहते हैं तो वो ईथन को कॉल करके पूछ सकती है कि वो दोनों कहाँ पर हैं। जैक उसे कॉल करने को कहता है। एलिसन कॉल करने के बजाय ईथन को अपने खतरे में होने का बता देती है। ये देख जैक फिर से उस पे अटैक करने लगता है पर एलिसन उसे जला देती है और प्रेग्नेंट होने के बाद भी उन दोनों आदमियों से लड़ती वहाँ से भाग निकलती है। हैना कॉनर को लेके टाउन की तरफ जा रही होती है पर लाइटिंग शुरू हो जाती है। वो कॉनर को तो लाइटिंग से बचा लेती है पर खुद जख्मी हो जाती है। कॉनर बहुत डर जाता है कि अब अपने फादर के बाद वो उसे भी ना खो दे, पर हैना को ठीक देख वो सुकून का सांस लेता है और उसे बताता है कि उसने अपने फादर को अपनी आंखों के सामने मरता देखा था। ये एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है। ईथन एलिसन के सिग्नल मिलने पर अपने सीनियर के साथ वहाँ पहुँचता है तो जैक और पैट्रिक उसके सीनियर को सर में गोली मार देते हैं जबकि ईथन को होस्टेज बना लेते हैं। जैक को लगता है कि ईथन का यूज करके वो कॉनर तक पहुँच सकते हैं, इसलिए वो उससे झूठ बोलते हैं कि एलिसन उनके पास है। ईथन अपनी वाइफ को बचाने के लिए उनकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। हैना जब कॉनर के साथ रेस्ट के लिए रुकती है तो वहाँ वो उसे उसी फायर इंसिडेंट का बताती है जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। तभी कॉनर उसे अपनी मदर की डेथ का बताता है, वो भी कैंसर की वजह से उसकी आंखों के सामने मरी थी। हैना को कॉनर के दुख के आगे अपना दुख कुछ भी नहीं लगता है। उस छोटे से बच्चे ने इतनी सी जिंदगी में इतना कुछ फेस कर लिया था। खैर वो दोनों आगे का सफर शुरू कर देते हैं। यहाँ जैक और पैट्रिक ईथन को लिए कॉनर को ट्रेस करना शुरू हो जाते हैं। वहाँ ईथन को कॉनर के पाँव का निशान मिलता है। ईथन उसे मिटाने की ट्राई करता है पर पैट्रिक उसे देख लेता है। वो दोनों फिर से ईथन को एलिसन और उसके बच्चे को लेके ब्लैकमेल करते हैं। ईथन गुस्से में उन पे अटैक करता है पर हार जाता है, इसलिए उसके पास उनकी बात सुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहती है। आगे बढ़ने पर हैना वुड्स में आग देखकर डर जाती है और आगे बढ़ने के बजाय वापस टावर जाने का कहती है। कॉनर तो वहाँ से निकलना चाहता है पर रास्ता तो हैना को ही आता था और वो भी आग से डर जाता है, इसलिए हैना की बात मान जाता है। एलिसन वापस घर आके वेपन्स और हॉर्स लिए ईथन को ढूंढने निकल जाती है। हैना जब कॉनर के साथ वापस टावर पहुँचती है तो ईथन जैक और पैट्रिक को आते देखती है, जिस पर वो टावर की सब लाइट्स बंद कर देती है। जिसके बाद कॉनर से पूछती है कि क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने उसके फादर को मारा था। कॉनर उन्हें पहचान लेता है। हैना टावर पे बिल्कुल खामोशी करके कॉनर के साथ छुप जाती है। जैक और पैट्रिक खुद टावर पे जाने के बजाय ईथन को ऊपर जाने को कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऊपर जो भी है वो ईथन को जानता है और उसे देख के सामने आ जाएगा। पैट्रिक ईथन को ऊपर जाने का बोलता है और कहता है कि अगर उसे वहाँ कोई ना मिला तो टावर को आग लगा के वापस नीचे आए ताकि इन्हें यकीन हो सके कि टावर खाली था। ईथन टावर पे पहुँचता है और उस पे नजर रखने के लिए पैट्रिक एक ट्री पे चढ़ जाता है। ईथन हैना और कॉनर को छुपे रहने को कहता है पर उन दोनों के पास भी कोई वेपन ना होने की वजह से वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। ईथन को बोलते देख के जैक और पैट्रिक उस पे फायरिंग शुरू कर देते हैं जिसमें ईथन जख्मी हो जाता है पर हैना कॉनर को लिए रोप की मदद
मदद से नीचे आके भागना शुरू हो जाती है। फायरिंग से बचते हुए वो उसे लिए वुड्स में चली जाती है। यहाँ एलिसन भी वहाँ पहुँच जाती है और जैक और पैट्रिक पे फायरिंग शुरू कर देती है। इसलिए हैना को कॉनर के साथ भागने में और आसानी हो जाती है। जैक यहीं एलिसन को रोकने में लग जाता है, जबकि पैट्रिक हैना और कॉनर के पीछे निकल जाता है। एलिसन जैक को शूट करने ही लगती है, पर उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। ये बहुत ही सस्पिशियस मोमेंट होता है। एलिसन फौरन जैक से पहले बुलेट्स डाल उसे मार के अपनी जान बचा लेती है। इसके बाद वो ईथन के पास पहुंचती है, जो बहुत जख्मी हालत में होता है। हैना कॉनर को अकेली ही रास्ता बता के आगे बढ़ने को कहती है। खुद वो पैट्रिक को रोकने के लिए यहीं रह जाती है। कॉनर ऐसा चाहता तो नहीं है, पर हैना के फोर्स करने पे चला जाता है। हैना पैट्रिक के आने पर उस पे एक्स से अटैक करती है। अब वो अपना नेक्स्ट स्टेप सोच ही रही होती है कि अचानक कॉनर वहाँ आ जाता है, जो अपने फादर को तो ऐसे अकेला छोड़ गया था, पर हैना को नहीं छोड़ना चाहता था। कॉनर की वजह से पैट्रिक डिस्ट्रैक्ट होता है और हैना फिर उस पे अटैक करके गन गिरा देती है। पैट्रिक हैना को पकड़ के बहुत मारता है और कॉनर से कहता है कि अगर वो बाहर ना आया तो वो हैना को ऐसे ही टॉर्चर करता रहेगा। कॉनर हैना को ऐसे पेन में नहीं देख पाता है, इसलिए सामने आ जाता है। पैट्रिक उसे मारने ही वाला होता है कि हैना फिर से आगे बढ़ के पैट्रिक पे अटैक करती है और कॉनर को बचा लेती है। हैना पैट्रिक को मारने के बजाय वहीं जख्मी हालत में आग में छोड़ जाती है। खुद वो कॉनर को लिए बहुत ही कमाल तरीके में आग से बचती हुई रिवर में छलांग लगा देती है। वहीं रिवर में वो दोनों आग खत्म होने का वेट करते हैं और सुबह हो जाती है। सुबह रेस्क्यू टीम आके इन्हें बचा लेती है। टावर में उन्हें एलिसन तो ठीक मिलती है, पर ईथन की डेथ हो चुकी होती है। ये भी एक बहुत रुला देने वाला सीन होता है। लास्ट सीन्स में हैना मीडिया को सब प्रूफ्स देने को कहती है और यकीन दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसे ऐसे ही प्रोटेक्ट करती रहेगी। इस तरह कॉनर को एक न्यू फैमिली मिल जाती है और हैना को जीने का एक न्यू मकसद। यही मूवी की एक ट्रैजिक और इमोशनल एंडिंग हो जाती है।